हम लोग फिफ्थ क्लास में टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 7 ऑफ एसएसटी बुक कम्युनिकेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन हम कहते किसे कम्युनिकेशन कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ थॉट्स, मतलब जब हम अपने जो सोचते हैं जब हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमारे पास होती है उसको हम दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और यहाँ कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं: टॉकिंग एंड लिसनिंग, बोलकर सुनकर, शोइंग एंड वॉचिंग, दिखाकर और देखकर, राइटिंग एंड रीडिंग, लिखकर और पढ़कर, ठीक है। पहले के ज़माने में लोगों के पास इतनी सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे जितने कि आजकल हमारे पास है। पहले के ज़माने में लोग कबूतरों, बर्ड्स के ज़रिए, मैसेंजर्स के, रनर्स के, राइडर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस सेंड किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ चुके हैं। पहले यहाँ टेलीग्राम का, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है जहाँ से हम लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी के पास सेंड कर सकते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर अफिक्स्ड ऑन दीज लेटर्स, और उन लेटर्स पर जो है जिन कंट्रीज़ में हम लेटर्स को सेंड करते हैं उनकी स्टैम्प्स भी लगी होती है। बहुत से लोगों को जो होता है शौक होता है इन स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का। लेटर्स रीच देयर एड्रेसी इन अ फ्यू डेज, लेटर्स जो होते हैं कुछ दिन के अंदर अपने एड्रेस पर पहुंचते हैं। वी में सेंड आर मैसेज थ्रू टेलीग्राफ इन मिनट्स, लेकिन हम कुछ मिनट के अंदर टेलीग्राफ को जो है सेंड कर सकते हैं जहाँ पर हम सेंड करना चाहते हैं। इट इज़ कैरिड इन अ फ्यू आवर्स टू द एड्रेसी, लेकिन ये कुछ घंटे के बाद ही जो जहाँ पर हम जिसको पास में भेजना चाहते हैं उसके पास जाता है। और यहाँ पर हमारे पास फैक्सिमाइल मतलब फैक्स मशीन भी आजकल हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ या पिक्चर्स हमारे पास होती हैं उनको एज इट इज़, जैसे कि उनकी राइटिंग और प्रिंटिंग होती है उसको, और पिक्चर होती है, हम उसको एज इट इज़ जहाँ पर हमें सेंड करना हो वहाँ पर सेंड कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। टेलीफोन आजकल हमारे पास जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसके ज़रिए हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी इंसान से इजीली ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि हम आमने सामने बैठे हों। और आजकल ISTD मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस भी हमारे पास मौजूद है, जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड के किसी भी इंसान से बैठकर बात कर सकते हैं। रेडियो वेव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड एंड रिसीव टेलीग्राफ एंड टेलीफोन मैसेजेस। रेडियो वेव्स को भी यूज़ करा जाता है टेलीफोन और टेलीग्राफ में मैसेजेस को सेंड करने के लिए। और इस तरह के रेडियो वेव्स को हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर सेलुलर फ़ोन्स मतलब मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है। और आजकल हम जो है मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, मतलब आमने सामने एक से ज़्यादा इंसान से बैठकर जो है बात भी कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर की नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पर ही बेस करता है, मतलब उसी पर आधारित है। इट यूजेस कंप्यूटर टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन। और इंटरनेट में जो है हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अपने जो इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिक और वीडियो पिक्चर्स हैं उनको सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट लॉग ऑन टू क्लाइंट कंप्यूटर। हम सबसे पहले क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉग इन करते हैं, कैसे, होस्ट नेटवर्क के ज़रिए, जिसके ज़रिए जो होस्ट नेटवर्क होता है वो एक कोड भेजता है, जो कोड हमारा www हो सकता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वेबसाइट हो सकता है। एज बोथ एंड स्पेशल डिवाइस कॉल्ड मॉडम से जुड़े होते हैं दोनों ही डिवाइस उसके। और मॉडम जो होता है इज़ अटैच्ड टू द कंप्यूटर। मॉडम जो होता है कंप्यूटर से अटैच होता है। दिस मॉडम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स। और ये मॉडम जो होता है ये हमारे जो मैसेज होता है उसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर सिग्नल को मैसेज में कन्वर्ट करके उसको जो क्लाइंट कंप्यूटर होस्ट दूसरा कंप्यूटर जहाँ पे हम सेंड करना चाहते हैं उसकी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर फ्लैश करता है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम सेंड करने के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। कन्वर्जेंस, इंस्टीड ऑफ हैविंग 3 डिफरेंट सेट्स लाइक टेलीविज़न, टेलीफोन और कंप्यूटर, मतलब 3 तरह की हम डिफरेंट सेट्स यूज़ करने के बजाय हमारे पास आने वाले टाइम में एक ही इन तीनों के लिए सिंगल मीडियम होगा, जिसके ज़रिए हम तीनों तरह के तरीके से काम ले सकते हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम एक ही टाइम में हज़ारों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, मतलब उसके ज़रिए कौन से होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, सिनेमा, रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं तो न्यूज़पेपर सबसे चीपेस्ट होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें अपने घर बैठे जो है
मैगजीन्स में हमारे पास जो है पूरे हफ्ते की या पूरे महीने की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कलरफुल पिक्चर्स भी मौजूद होती हैं। इन वन कंट्री बुक्स जो हमारे पास हम जो ख़रीदते हैं पब्लिश के लिए, वो बुक्स भी अलग अलग टॉपिक्स पर होती हैं और उस पर हमें बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत ही बारीकी से जानकारी मिलती है। सिनेमा जो होता है इट्स अ मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोशन पिक्चर्स बाय यूजिंग रील ऑफ फिल्म। सिनेमा जो होता है वो रील मतलब फिल्म की रील यूज़ करता है, किस लिए? मोशन ऑफ पिक्चर बनाने के लिए, मतलब चलती फिरती मूवीज़ बनाने के लिए। और फिल्म्स यहाँ पर टू टाइप्स की होती हैं, फीचर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। फीचर फिल्म में हम जो देखते हैं वो ड्रामा होता है जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में जो होती हैं वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पे होती हैं, मतलब रियल इन्फॉर्मेशन, असली इन्फॉर्मेशन पर होती है, रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, जिसमें असली लोग होते हैं, इवेंट्स भी असली होते हैं, कंट्री और एनिमल्स सब कुछ उसमें असली होता है, ठीक है। और वो उनकी रियल लाइफ पर इसी तरह से दिखाया जाता है, ना कोई ड्रामा वगैरह उसमें कुछ नहीं होता है। रेडियो वॉज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। रेडियो हमारा सबसे पहला वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है और ये रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। दे ब्रॉडकास्ट, और ये यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर हम सुनते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सॉन्ग्स एंड ड्रामा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और न्यूज़ भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाती है। साइंस और एग्रीकल्चर, कुकिंग, हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर हम सुनते हैं यहाँ पर। मोस्ट रेडियो प्रोग्राम्स आर रिकॉर्डेड इन स्टूडियो। सारे के सारे जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये जो स्टूडियो होता है वो साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ का मतलब इसके अंदर के बाहर कोई आवाज़ बाहर के अंदर नहीं आ सकती, अंदर के बाहर नहीं जा सकती, और वहाँ पर ये सारा प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके बाद में इसको टेलीकास्ट किया जाता है। टेलीविज़न इज़ द लेटेस्ट इन्वेंशन अमंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और टेलीविज़न जो है जितने भी हमारे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है उनमें सबसे लेटेस्ट है, मतलब सबसे नया है। और आजकल ऐसा कोई घर नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर टेलीविज़न नहीं है। गांव के हर घरों में, चाहे छोटे से, लेकिन वहाँ पर भी टेलीविज़न होता है, और टेलीविज़न के ज़रिए लोग जो है पूरी दुनिया की जानकारी अपने पास रखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स, वो मैन मेड सैटेलाइट्स जो कि इंसान खुद बनाकर और उनको स्पेस में छोड़ता है अपने काम के लिए, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और ये इनमें से बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी होती हैं जो कि अर्थ से सिग्नल पिक करती हैं, मतलब सिग्नल उठाती हैं और उसको जहाँ पर सेंड करना होता है अर्थ के जिस पार्ट पर, उस पार्ट पर उसको सेंड कर देती हैं। और इसी पे हमारा रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न जो है हमारा वर्क करता है। सच लाइव प्रोग्राम with the help of satellites, इन्हीं satellites की हेल्प से we can have a program in which people from different parts of the world can talk और and see one another। और इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है हम दुनिया के दूसरे लोगों को देख भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है उसको वैसे ही हम अपने घर बैठ कर देख सकते हैं, हैंड टू हैंड। उसको हम स्पेस ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ केबल कैन टेलीविज़न हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। इसीलिए जो केबल टेलीविज़न है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट वो एड्स होते हैं जो कि हम जब टीवी देखते हैं तो बीच बीच में ड्रामा के न्यूज़ के बीच में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए वो इन टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ करती है। यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती हैं वो भी अपने इन एडवर्टाइजमेंट्स को अपने पेजेस पर जो है स्पेस देती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में कौन सा जो प्रोडक्ट है वो नया आया है और उसमें उसकी खूबियाँ क्या है। द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर यूज बाय अस। और जितने भी हमारे पास मीन्स ऑफ नए ज़माने के जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इन सब के अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फ़ायदे भी हमारे लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं।